मोटे तौर पर देखा जाए तो मुर्गी पालन दो तरह से किया जाता है। एक मुर्गी पालन कमर्शियल तरीके से होता है, जबकि दूसरा बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के जरिए। बहुत से गांव में बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग का चलन वर्षों से है। लोग अपने घरों में यूं ही 2, 4, 10 मुर्गियां पाल लेते हैं और इससे उनको फ़ायदा भी मिलता है। एक्सपर्ट का कहना है कि बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग एक ऐसा काम है घर की महिलाएं भी कर सकती हैं। इस काम में ज़्यादा श्रम की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, जबकि इस तरीके से किए जाने वाले मुर्गी पालन की ये भी खासियत है कि मुर्गियां खुद ही अपने लिए खाना तलाश कर लेती हैं। अगर आप भी बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो घर पर शुरुआत में 10 मुर्गियों से इस काम को शुरू कर सकते हैं। घर की छत पर या आंगन में भी इन मुर्गियों को आसानी से पाला जा सकता है और कुछ दिनों में इससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर आप अंडों के उत्पादन के लिए बैकयार्ड मुर्गी पालन करते हैं तो फिर मुनाफा अच्छा मिलता है। दरअसल जब तक मुर्गी अंडा उत्पादन करती रहती है फ़ायदा मिलता रहता है। आमतौर पर देसी नस्ल की मुर्गियों का एक अंडा 15 से 20 रुपए तक आसानी से बिक जाता है। बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग में जब चूजे 1 दिन के या फिर 2-3 सप्ताह की उम्र के होते हैं तो इसे पाला जाता है। शुरू में कुछ दिनों के लिए इन्हें किसी सेफ जगह पर और छत के नीचे रखा जाता है। वहीं मौसम को देखते हुए अगले 2-3 हफ्ते के लिए ठंडा और परभक्षी जीवों से बचाना पड़ता है। जहाँ तक इनके भोजन की व्यवस्था का सवाल है तो ये घर के रसोई घर से फालतू बचे अन्न पर भी गुजारा कर लेते हैं। यदि किसान ज़रूरत समझें, उनके आसपास उपलब्धता हो तो इन्हें दाल, अनाज जैसे मक्का और गेहूं आदि थोड़ी बहुत मात्रा में दे सकते हैं। दिन के समय इन पक्षियों को घर के आंगन में खुला छोड़ देना चाहिए और दिन छिपने पर इन्हें भीतर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना चाहिए। 6 से 7 हफ्ते की उम्र हासिल करते करते ये पक्षी अपने आप ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम हो जाते हैं। आसपास घूमकर अपनी ज़रूरत के मुताबिक भोजन प्राप्त कर लेते हैं। इस वक्त तक इन्हें शाम के समय अपने घर लौट आने की आदत भी पड़ जाती है। फिर भी इस दौरान किसानों को इन पर सरसरी नज़र रखनी पड़ती है। ये शिकारी जानवरों के शिकार हो सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए Facebook और Instagram पेज को भी फॉलो करें।